brought to you by Independence। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। 24 में आपने मूड बना लिया इंडिया गठबंधन की तरफ। लोग दल को इसीलिए छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि ये समाज के काबिल ही नहीं है, क्योंकि ये अपना प्रॉफिट देखता है कि मेरा प्रॉफिट कहाँ चल रहा है, अपने प्रॉफिट के पीछे भागता है। जनता की कोई देखभाल कुछ नहीं है इसके लिए। हम इंडियन गठबंधन पर जाएंगे। वजह क्या है? वजह ये है जो जीत के गया था मीरापुर से, वो कूद के आगे दूसरी पार्टी में चला गया, मुस्लिम उनके वहीं छोड़ गया, जबकि मुस्लिम ने दिलो जान से उसे वोट दी थी, लेकिन भाग्य कूद के ना किसी कुछ आज तक विकास हुआ ना कुछ हुआ, और बल्कि भूखमरी आ गई। राष्ट्रीय लोक दल के जयंत जी को तो थोड़ा सा मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व का ध्यान करते। दो आपने सांसद लड़ाए, एक पे गुज्जर समाज लड़ा दिया, दूसरी पे चौधरी समाज लड़ा दिया। वोटें मुस्लिम की थी, कल तक आपके पास कुछ नहीं था, और मुस्लिमों ने आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाया। इस चीज़ को तो ठगा सा महसूस कर रहा है ना मुसलमान। इस करके उन्हें एक मिनिस्टर बनाया उन्होंने, वो एससी समाज को बना दिया, तो मुसलमान तो उनकी नज़रों में कहीं रहा ही नहीं। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर यूपी तक का कारवां मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर पहुंचा है। यहाँ पर भी अब उपचुनाव होना है, जिसको लेकर हम मुस्लिम समाज के लोगों के बीच हैं और उनसे बात करेंगे कि आखिरकार इस उपचुनाव को लेकर वे किस सोच के साथ अपना मत करने के लिए जाएंगे, क्योंकि मुद्दा उपचुनाव का इसलिए गरमा रहा है और मुस्लिम समाज उसमें खास इसलिए बन जाता है क्योंकि इस बार सपा और असपा ने तकरीबन अपने प्रत्याशी मुस्लिम समाज से मैदान में उतार दिए हैं। बहरहाल घोषणा भी नहीं हुई है। ऐसे में सपा पार्टी भी किस कैंडिडेट को लेकर के मैदान में आएगी, ये देखना होगा। अब इस कंडीशन में मुस्लिम समाज आखिरकार अपना किस तरफ रुख करेगा, बात करते हैं यहाँ के इन लोगों से। क्या नाम है आपका? मेरा इजहार अहमद। प्रधान जी, उपचुनाव होना है यहाँ पर जी, क्या लग रहा है? असपा और बसपा ने जिस तरीके से तकरीबन अपना प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं मुस्लिम समाज से, सपा पार्टी का भी घोषणा होना बाकी है, तो क्या लग रहा है मुस्लिम समाज के बीच किस तरीके से कसमकस का माहौल होगा, किधर वो जाएगा, किस तरफ रुख करेगा? देखिए अभी क्लियर तो ये बात नहीं हो पाई कि कैंडिडेट कौन कौन आ रहे हैं। सपा किसे उतारती है, और दूसरे और जो दूसरी पार्टी हैं दिगर, जैसे राष्ट्रीय लोकदल का भी अपना वो है, उनका भी एक सोच बनी। जैसा नवाजिश आलम का नाम चला, तो नवाजिश आलम भी मुस्लिम उसमें ऐसा नहीं है कि फेमस नहीं है, काफ़ी वो उनके सांसद भी रहे उनके फादर, और पार्टी में कहीं ना कहीं जो हल्का फुल्का इस तरीके का वो रहेगा मुसलमान में बिखराव, तो सपा के कैंडिडेट के डिक्लेयर होने के बाद पता चलेगा कि हमें किस रुख जाना है। ज़्यादातर मुस्लिम का गठबंधन की तरफ इशारा है। कौन से गठबंधन की तरफ? और ये अपना जो गठबंधन चल रहा है, मेन गठबंधन दो ही हैं, इंडिया गठबंधन है और एनडीए है। मेन तो इन्हीं में ही लड़ाई रहनी है, और बाकी जो इधर उधर की दूसरी पार्टियां आएंगी तो बाद की बात है कि किसका क्या रुख रहे। अधिकांश रुझान जो है वो इंडिया गठबंधन की ही तरफ रहेगा मुस्लिमों का। वजह क्या है? क्यों सरकार ने काफ़ी समय से सरकार है बीजेपी के केंद्र में भी और प्रदेश में भी, जो कार्य हुए हैं, क्या उसे लगता है कि मुस्लिम समाज संतुष्ट है या नहीं? नहीं, मुस्लिम समाज अभी पीछे जैसा राष्ट्रीय लोकदल से यहाँ जिता कर भेजा था चंदन सिंह चौहान को, और टोटल मुस्लिम मतदाता बहुत अच्छी बड़ी गैदरिंग के साथ वोट की थी उन्होंने चंदन सिंह चौहान को, राष्ट्रीय लोकदल को। उसके बाद उन्होंने इस तरीके से, तो मुसलमान अपने आप को एक बहुत ही ठगा सा महसूस कर रहा है जो वो पार्टी छोड़ के चले गए। उसके बाद अगर इन्हें भरपाई करनी थी राष्ट्रीय लोकदल के जयंत जी को, तो थोड़ा सा मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व का ध्यान करते। दो आपने सांसद लड़ाए, एक पे गुज्जर समाज लड़ा दिया, दूसरी पे चौधरी समाज लड़ा दिया। वोटें मुस्लिम की थी, कल तक आपके पास कुछ नहीं था, और मुस्लिमों ने आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाया। इस चीज़ को तो ठगा सा महसूस कर रहा है ना मुसलमान। इसकी भरपाई राष्ट्रीय नेता ही तो करेंगे, किस तरीके से होगा। इस करके उन्हें एक मिनिस्टर बनाया उन्होंने, वो एससी समाज को बना दिया, तो मुसलमान तो उनकी नज़रों में कहीं रहा ही नहीं। तो जबकि यहाँ 1,30,000 वोट मीरापुर में मुस्लिम समाज की है, ये तो ठगा सा महसूस कर रहा अपने तो आप। क्या कहें, जो गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल का भाजपा के साथ हुआ है,
एनडीए के साथ हुआ है, उसे लेकर के मुस्लिम समाज के अंदर जो है वो नाराजगी है जो जबरदस्त नाराज़गी है, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। उसकी भरपाई के लिए इस तरीके का आदमी जैसे नवाजी आलम को टिकट दें और इस तरीके से बन के थोड़ी भरपाई हो सकती है, और नहीं तो मुस्लिम समाज तो इंडिया गठबंधन की ही साथ जाएगा। इंडिया गठबंधन के साथ मुस्लिम समाज जाएगा, लेकिन इन लोगों का कहना है कि एनडीए गठबंधन से राष्ट्रीय लोकदल के खाते में ये मीरापुर की सीट जा रही है उपचुनाव को लेकर के, और लोकदल अगर मुस्लिम समाज का कैंडिडेट लेकर आता है तो उन्हें फ़ायदा होगा, वरना मुस्लिम समाज की जो नाराज़गी लोकदल को लेकर के है वो उपचुनाव में भी देखने को मिलेगी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहनवाज। शर्मा जी, आप क्या कहते हैं कि उपचुनाव में क्या माहौल मुस्लिम समाज का रहने वाला है? मुस्लिम समाज एक ही तरफ जाएगा, जिधर भी जाएगा। क्या मूड बनाया है? नहीं, मूड तो यही है कि गठबंधन जाएगा। कौन सा गठबंधन, एनडीए या इंडिया? इंडिया गठबंधन जाएगा जी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है जी कि जैसा हमारे साथ आज तक अन्याय नहीं हुआ, कुछ भी क्या हुआ, अन्याय कुछ भी नहीं होता, काम कुछ नहीं है। आज देख लो, कोई भी काम ऐसा ढंग का नहीं है, बताओ क्या काम है, कुछ भी नहीं है करवा रही। तो यही है, हम तो इंडिया गठबंधन के साथ जाएगा पूरा मुस्लिम समाज। आपका क्या नाम है? गुलजार अहमद है। अभी जो प्रधान जी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय लोकदल के साथ में 2022 के चुनाव में मुस्लिम समाज था, लेकिन एनडीए के साथ जाने के बाद में मुस्लिम समाज में नाराजगी है। हम तो इनके साथ नहीं, प्रधान जी की जहाँ ये जाएंगे हम भी वहीं चले जाएंगे। नहीं, आप समाज से हैं, प्रधान जी के साथ होना एक अलग बात है, समाज से है, समाज के हिसाब से आपका मूड क्या है? आप वोट तो देते हैं ना आप, तो क्या मूड है आपका? नहीं, इसे समाजवादी को ही देंगे। किस वजह से? भाई विकास क्या हो रहा, जो हम पहले पत्थर की दुकान कर रहे थे, बिल्कुल लॉकडाउन में काम चौपट हो गया हमारा, उसके बाद अब बिल्कुल सड़क पे हैं। क्या करें, बदलाव चाहेंगे। हाँ, आपका क्या नाम है? अनवर है मेरा नाम। आप क्या कहेंगे अनवर जी, उपचुनाव में क्या मूड बना के रखा है समाज में? ये जवाब देंगे बराबर वाले। वोट तो डालते हैं ना आप? हाँ, वोट डालते हैं। तो आपका अपना मन क्या कहता है कि उपचुनाव में क्या करेंगे आप? उपचुनाव में जहाँ प्रधान जी आएंगे वहीं देंगे भाई हम लोग। नहीं, प्रधान जी के कहे से कोई सरकार थोड़ी ना चलती है, प्रधान जी के कहे से कोई वोट थोड़ी ना दोगे अंदर जाकर, तो आपको पता होगा वोट कहाँ देना है। आप अपने मन से बताइए, आपको क्या लग रहा है, रुझान क्या है, क्या देख रहे हैं आप, किसका काम देख रहे हैं? भाई प्रधान नहीं है हमारा, ठेकेदार तो है, करे नहीं, सरकार। प्रधान जी सरकार के ठेकेदार नहीं, आपके ठेकेदार हो सकते हैं, लेकिन अपने मन की बात तो बताएं, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। और भी लोग इनसे बात करें। क्या नाम है आपका? रईस अहमद। नहीं जी, आप क्या कहते हैं कि उपचुनाव में क्या माहौल दिखाई दे रहा है यहाँ के मुस्लिम समाज का उपचुनाव को लेकर के? मुस्लिम समाज का चुनाव है, वो ज़्यादातर समाजवादी पार्टी की तरफ। वजह यही है कि इसे चाहे लोग ज़्यादातर मुस्लिम समाज। अभी यहाँ पर जो जिक्र हो रहा था कि 2022 में लोकदल के साथ मुस्लिम समाज यहाँ का रहा है, लेकिन एनडीए के साथ जाने के बाद लोकदल के बाद वो नाराज़गी मुस्लिम समाज में है। वजह नाराज़गी किसी भी ऐसा है, लोकदल वालों ने कुछ किसी को दिया ही नहीं मुस्लिम समाज को टिकट। बताओ, तो क्या कहें, इस उपचुनाव के अंदर राष्ट्रीय लोकदल को क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? हाँ, पड़ सकता है। मुस्लिम समाज साथ नहीं देगा इस बार? नहीं, अगर टिकट होता है मुस्लिम समाज का फिर तो कुछ राष्ट्रीय लोकदल। जी, राष्ट्रीय लोकदल कुछ कामयाबी मिल सकती है। आपका क्या नाम है बड़ी मियाँ? जी भाई जी, आपका क्या नाम है? बात कर रहे हैं भैया, आपका क्या नाम है? रिजवान। क्या कहेंगे आप उपचुनाव को लेकर के? चुनाव को लेके ये कहेंगे बस गठबंधन को ही जाएगी वोट तो, वैसा तो कहीं नहीं जाने की। बसपा और असपा भी मैदान में हैं और तकरीबन कैंडिडेट उनके सिर्फ घोषणा होनी बाकी है, मुस्लिम समाज से ही ला रहे हैं वे लोग। तो ऐसे में सपा ने भी घोषणा नहीं की है अपने कैंडिडेट की, तो मुस्लिम समाज क्या सोचता है, किधर जाएगा? मुसलमान तो बिल्कुल यहीं जाएगा गठबंधन पे। कौन सा गठबंधन? इंडिया गठबंधन, हाँ। बस, और कहीं नहीं जाएगा। आपका क्या नाम है अभी? आप क्या कहेंगे उपचुनाव को लेकर के, जो 2022 में आप लोग लोकदल के साथ खड़े हुए दिखाई दिए थे, क्या उपचुनाव में इसमें नाराजगी रहेगी? जी बिल्कुल नाराज़गी रहेगी। वजह क्या है? वजह है कुछ भी नहीं दिया, बोर्ड पे आ गए सबके सब। अभी हम तो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। लोकदल को क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके 2022 में आप लोग साथ थे, अब उपचुनाव है, आपने लोकदल का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया है, इंडिया के साथ, इंडिया गठबंधन में आप जा रहे हैं, तो लोकदल को क्या कहना चाहेंगे कि इस उपचुनाव में क्या करे ऐसा जिससे मुस्लिम उनके साथ हैं? अभी तो जैसे यहाँ हम बैठे हुए हैं रोड पर, पिछली बार जो पार्टी रही है उसने मुसलमानों के साथ में ज़्यादती की, कुल मिला के बात ये है। जी, इसलिए इंडिया गठबंधन जो है चुन लिया इन लोगों ने।
तो सुना आपने, इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इस बार इंडिया गठबंधन मुस्लिम समाज ने चुन लिया है, क्योंकि 2022 के चुनाव में लोकदल ने जो इनके साथ थी उन्होंने इन्हें धोखा दिया है, जिसका खामियाजा इनका कहना है कि ये 2022 के चुनाव में हमने उनके साथ रहकर उनको फ़ायदा दिया था, लेकिन उपचुनाव में हम उनको नुकसान पहुँचाएंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफजाल। अफजाल जी, आप क्या कहेंगे, उपचुनाव में क्या मन बनाया है? हम इंडियन गठबंधन पर जाएंगे। वजह क्या है? वजह ये है, जो जीत के गया था मीरापुर से, वो कूद के आगे दूसरी पार्टी में चला गया, मुस्लिम उनके वहीं छोड़ गया, जबकि मुस्लिम ने दिलो जान से उसे वोट दी थी, लेकिन भाग्य कूद के ना किसी कुछ आज तक विकास हुआ ना कुछ हुआ, और बल्कि भूखमरी आ गई उसके जाने से। इसलिए मुस्लिम समाज जो है इंडियन गठबंधन पर जाएगा। लोकदल को क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि 2022 में आप उनके साथ थे, अब 2024 में आपने मूड बना लिया इंडिया गठबंधन की तरफ? लोकदल को इसीलिए छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि ये समाज के काबिल ही नहीं है, क्योंकि ये अपना प्रॉफिट देखता है कि मेरा प्रॉफिट कहाँ चल रहा है, अपने प्रॉफिट के पीछे भागता है, जनता की कोई देखभाल कुछ नहीं है इसके लिए। सपा और बसपा का क्या माहौल है आप लोगों के बीच में? सपा और असपा का, चंद्रशेखर नहीं, हम तो इंडियन गठबंधन पे जाएंगे, जो भी कोई आवेगा। तो स्पष्ट रूप से यहाँ के मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि हम लोगों ने मन बना लिया है इंडिया गठबंधन की ओर अपना रुख करने का। क्या नाम है आपका भैया? मोहम्मद असलम। असलम, आप क्या कहेंगे कि उपचुनाव में मुस्लिम समाज का क्या रुख रहने वाला है? क्या सोच के साथ में अपना वोट डालने के लिए आप लोग जाएंगे? यही है जी, इंडिया गठबंधन पे ही जाएंगे। अब से पहले हम देख चुके, हमारे लिए सबसे मेन चीज़ ये है, ये देख लो, जब से ये सरकार आई हमारे गांव की मस्जिदों में अजान होना भी बंद हो गई, जब से ये सरकार आई है। तो कुल मिला के छक चुके हैं, अपना इंडिया गठबंधन की तरफ ही है रुक कर। बसपा और असपा भी इस बार मैदान में है, मुस्लिम कैंडिडेट लाने की कोशिश में लोग कर रहे हैं, घोषणा होनी बाकी है। कैंडिडेट आते हैं तो उसके बारे में फिर सोचेंगे ना, लेकिन फिलहाल का जो सुझाव आप पूछ रहे हैं तो वो इंडिया गठबंधन ही है। अगर ऐसी कंडीशन में मुस्लिम कैंडिडेट आते हैं तो क्या मुस्लिम समाज के बीच में बिखराव होगा? शायद, पक्का नहीं कह सकते, शायद अगर ऐसा हुआ तो शायद हो जाए, लेकिन पक्का नहीं। पक्का तो यही है कि इंडिया गठबंधन है, अगर आ जाए तो शायद कुछ हो जाए। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। रिजवान भाई, आप क्या कहेंगे, क्या मूड बनाया है इस बार चुनाव को लेकर के? इस वक्त मूड तो बहुत बढ़िया है। इस वक्त मूड भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ है, और नो तो हर आदमी अपनी पार्टी के हिसाब से बात करता है, मगर सच्चाई ये है, जो सच्चाई है वो बात बताऊंगा आपको। भाई चंद्रशेखर ने जो यहाँ कैंडिडेट उतारा है भाई जाहिद हुसैन रुड़कली के, हो गई घोषणा, टिकट भी उनका पक्का हो गया, समझो आप। लोकल के हैं, अब तक जितना आए सब बाहर का आए, विधायक बने चले गए। और जब मार्केट में कोई नया सामान आवे तो आदमी उसे ज़्यादा देखता है, भाई देखो नया सामान क्या सामान है, और इसे इस्तेमाल करने की कोशिश करे। तो हमारे इलाके के भाई जाहिद हुसैन जो चंद्रशेखर आज़ाद पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे, मुझे उम्मीद है कि वो सबको टक्कर देंगे। और मैं समझता हूँ जितना मुस्लिम 80%, तो मेरे चांस हैं कि 80% मुस्लिम उसे वोट देगा। अगर कंडीशन ये खड़ी हो जाती है कि ऐसे में असपा जो है वो मुस्लिम समाज से कैंडिडेट ला रही है, बसपा ने भी तकरीबन घोषणा कर दी है, और सपा भी अगर मुस्लिम में जाती है, तो बिखराव होगा आप लोगों के बीच? नहीं, बिल्कुल नहीं, सबको देख लिया। कोई बाहर का कोई अगर कैंडिडेट आया, कोई मुसलमान भी आओ, उसे कोई चारा नहीं डालने का, चांस नहीं है बिल्कुल भी। बाहरी आदमी का पूरी तरह समाज विरोध? बिल्कुल विरोध कर दिया जी। अब तो इलाके का होगा, उसी को दिल जान से मेहनत करेंगे, उसी को जिताएंगे इंशाल्लाह। बाहरी मुद्दा यहाँ पर भी उठ रहा है। एक बुजुर्ग व्यक्ति और हमारे बीच में पहुँचे हैं, इनसे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समाज के एक मुअज्जिज आदमी हैं। क्या नाम है आपका? शमीम अहमद। आप क्या कहेंगे, उपचुनाव के दौरान क्या लगता है समाज का क्या रुख रहने वाला है? क्योंकि असपा और बसपा दोनों तकरीबन मुस्लिम प्रत्याशी को लेकर आ रही हैं, घोषणा होनी बाकी है, और ऐसे में सपा भी अगर मुस्लिम ले आती है तो क्या बिखराव हो जाएगा आप लोगों के बीच? बिखराव होगा फिर, जब सारे मुसलमान ही हो जाएंगे बिखराव होगा फिर तो भाई, आधे इधर चल जाएंगे, आधे इधर चल जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर। क्या कहें कि एनडीए फ़ायदा उठा लेगा? हाँ बिल्कुल, फिर तो उसी के चांस हैं फिर तो। आप लोगों ने क्या मन बनाया है? बस हम तो जैसा देखेंगे, जैसा भी कुछ होगा। हम तो प्रधान जी के साथ है अपने असल में। प्रधान जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मुद्दा प्रधान जी का नहीं है, मुद्दा है पार्टी का। आप लोग समाजवादी पार्टी के, हमेशा समाजवादी पार्टी के वोट बैंक गिने जाते रहे हैं, तो ऐसे में असपा बसपा जब मुस्लिम वोट बैंक ले आएगा यहाँ पर आकर के। अच्छा, ये बताइए कि लोकदल का क्या रुख रहने वाला है, क्योंकि 2022 में आप लोग उनके साथ थे? हाँ, तो वैसा है, अब तो उम्मीद अब की बार सपा की है, वैसे सपा की है, सपा की सीट निकलेगी ये।
सीट सपा की ही निकलेगी। एनडीए से लोकदल को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोगों का कहना था 2022 में हम लोगों ने जयंत के साथ गए हैं, उन्हें उनका चुनाव जिता के भेजा है, उसके बाद में एनडीए में चले गए, हम लोगों को धोखा दे दिया, हमारे समाज को उन्होंने छोड़ दिया, तो ऐसे में क्या कहें? अब उनके साथ नहीं हैं हम तो सपा को ही देंगे अब की बार। क्या कहना चाहेंगे जैन साहब को इस बारे में? जैन साहब तो बस बेचारे वो भी अपने अब पिताजी की तरह ही लड्डू हो गए थाली के, कभी इधर और कभी इधर, मन बना लिया है। मन बना लिया, बस सफाई निकलेगी। तो सुना आपने, बाहरी प्रत्याशी का यहाँ पर भी विरोध है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि इस बार सपा पार्टी के साथ यानी इंडिया गठबंधन के साथ यहाँ का मुस्लिम समाज ज़्यादातर रहने वाला है। लेकिन अगर कंडीशन रहती है बसपा और असपा मुस्लिम समाज से ही कोई प्रत्याशी मैदान में लेकर आती है और सपा भी मुस्लिम समाज का कैंडिडेट खड़ा करती है, तो ऐसे में इस मुस्लिम समाज के बीच में बिखराव होना भी संभव है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट से संदीप सैनी, यूपी तक।